जिन्न, तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे इस काबिल समझा, मगर सुन, मेरा बाप मुझे जिस हाल में देखता है वही मेरी दौलत है। मेरा ईमान और हलाल की रोजी ही मेरा महल है, और मेरा आशिक सिर्फ वो हो सकता है जो अल्लाह के बताए हुए पाक रास्ते पर चले। उसने जिन्न मलजार की आंखों में सीधे देखते हुए ईमानी वकार के साथ दो टुक जवाब दिया। ऐ जिन्न, तूने मुझे दौलत और शोहरत का अर्श दिखाया, मगर मेरी दौलत और मेरा अर्श मेरे अब्बू के पांव तले है। उसकी आवाज भले ही धीमी थी, मगर उसमें यकीन की ताकत थी। मैं जिस घर में रहती हूं वो बेशक टूटा फूटा है, मगर उसकी छत के नीचे मेरे अब्बू की हलाल कमाई की बरकत है। जिस दिन मैं हराम की एक कौडी भी अपने घर ले गई, उस दिन उस घर से नूर उठ जाएगा, और मेरी जिंदगी में मेरे अब्बू के सिवा कोई और रफीक साथी नहीं होगा। मैं अपने अब्बू से बेहद मोहब्बत करती हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज और दीन है। मैं उनके दर्द के बदले आपकी दौलत कबूल नहीं कर सकती, क्योंकि गुनाह की कमाई से अगर बीमारी दूर भी हो जाए तो ईमान की सेहत चली जाती है। उसने अपना खाली थैला कंधे पर डाला और जिन्न को एक आखिरी नजर देखते हुए कहा, जाओ जिन्न, मैंने तुम्हारा पैगाम सुन लिया। मेरी जिंदगी में सुकून और खुशहाली सिर्फ मेरे अब्बू हैं। मैं अल्लाह की अमानत हूं और अपने वालिद की खिदमत में ही अपनी नजात देखती हूं। यह कहकर ज़ारा ने एक भी पल इंतजार नहीं किया। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और बेखौफ उस सुनसान रास्ते पर अपने टूटे घर की तरफ तेजी से कदम बढ़ा दिए। जिन्न मलजार वहीं सन्न होकर रह गया। उसने सदियों में पहली बार किसी इंसान के सामने मोहब्बत का हाथ फैलाया था, और उस नाजुक सी लड़की ने न सिर्फ उसे ठुकरा दिया, बल्कि अपने ईमान और सादगी से उसे शर्मिंदा भी कर दिया था। ज़ारा की बातें जिन्न के अहंकार पर किसी तेजाब की तरह गिरी। मलजार की नीली रोशनी अब गहरे लाल रंग में बदल गई थी। कैसे इनकार कर दिया उसने? एक फकीर की बेटी जिसके घर में दिए का तेल भी किस्मत से जलता है, उसने मेरी हुकूमत और दौलत को ठुकरा दिया। जिन्न ने गुस्से से जोरदार चीख मारी, जिससे पहाड़ की वादी गूंज उठी। उसके दिल का इश्क पल भर में जिद और घुरूर में बदल गया। उसने जमीन पर मुट्ठी मारी, जिससे जमीन फट गई और धुएं का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। ऐ ज़ारा, तूने मेरी मोहब्बत को अल्लाह के नाम पर ठुकराया है। अब मैं तुझे बताऊंगा कि जिन्न के इश्क को ठुकराने का अंजाम क्या होता है। अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। मैं तेरे ईमान को तोड़कर रहूंगा। मैं तेरी आजमाइश करूंगा कि तेरी सादगी और नेक नियति कब तक कायम रहती है। अगले दिन सुबह फज्र के बाद ज़ारा ने अपनी रोजाना की इबादत और खिदमत वालिद पूरी की, और अपने छोटे से थैले में इत्र की शीशियां रखीं और हलाल रोजी की तलाश में घर से निकली।